Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinodhi Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. After a long time, again we are here and आज जिस टॉपिक पे स्टूडेंट मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ वो है साइको का बेस, यानी कि जब हम बात करते हैं बीएड में साइकोलॉजी के पेपर या चाइल्डहुड के डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे जो बेस टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको आज हम टच करने वाले हैं, उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक को, समझते हैं और क्या वेरियस स्टेजेस होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, उस पर हम आगे चल के बात करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता चल गया है कि हम आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बात करने वाले हैं, तो बेस क्या है, व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या ये ऑप्शनल है, क्या ये चॉइस है या फिर ऐसी चीज है जो सबके साथ होती है। तो चलिए इस पे आज हम बात करते हैं और जानते हैं और दोनों के बीच के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे इसके नाम से ही समझ में आता है, एन इंडिविजुअल स्टार्टिंग फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग टर्न इनटू फुल फ्लेज ह्यूमन एडल्ट। देखिए, ये तो हम सबको पता ही है कि हम सभी पूर्ण रूप से विकसित हुए या फुल फ्लेज ह्यूमन एडल्ट के रूप में कभी भी जन्म नहीं लेते। एक छोटे से एक्ट से जाके हमारा धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और हमारा डेवलपमेंट होता है। इन वाइडर सेंस ग्रोथ एंड डेवलप कैन बी यूज्ड फॉर एनी चेंज, जो भी चेंज हो रहा है, फॉर एनी चेंज ब्रॉट अबाउट मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जो अगर अब मैं बात करूं वाइडर सेंस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो कोई भी चेंज अगर हमारे साथ हो रहा है जो कि हमें परिपक्वता की तरफ ले जा रहा है, जो हमें नए ज्ञान या नई सीख दे रहा है, उसे हम कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। एंड इसेंशियली इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, इट्स अ म्यूचुअल प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण जहाँ पे एक बच्चा रह रहा है। तो ओवरऑल एक ये वाइडर सेंस था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। आइए इसको और इन डिटेल जानते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानने के लिए हमें दोनों के बीच डिफरेंसेस को जानना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम ग्रोथ को डेवलपमेंट की ग्रोथ के सेंस में बात कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब हम साइको और एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे हमें इन दोनों के बीच के डिफरेंस को पता होना चाहिए। अब बात आती है ग्रोथ की। तो ग्रोथ है क्या? ग्रोथ इज अ फिजिकल सेंस, प्योरली फिजिकल सेंस। फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से जो परिवर्तन आप में देखने को मिलता है, इट्स कॉल्ड ग्रोथ, जिसमें कि हम ले सकते हैं साइज, हेल्थ, हाइट एंड वेट। एक बच्चे की साइज क्या है, उसका हेल्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है, ओवरऑल जो फिजिकल सेंस में चेंजेस आ रहे हैं उस बच्चों को, उसको हम ग्रोथ में डालेंगे। वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, जो ग्रोथ होती है एक पार्ट होता है किसका? डेवलपमेंटल प्रोसेस का। पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी एक अंग का एक पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है, उसके व्यवहार करने का तरीका हो सकता है क्या? ग्रोथ। इट इज स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड। जब एक बच्चा मैच्योर हो जाता है, जब वो अपने ओवरऑल एक एज में पहुंच जाता है जहाँ पे उसमें आगे कोई ऑप्शन नहीं रहता ग्रोथ का, तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप होती है, यानी कि रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इट्स कॉल्ड ओवरऑल चेंजेस। जहां भी ग्रोथ जो था फिजिकल सेंस में था, फिजिकल चेंजेस था, वहीं जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल चेंजेस है, यानी कि शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओवरऑल जब हम बच्चे को देखते हैं तो वो डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ग्रोथ इज वन ऑफ इट्स पार्ट। तो डेवलपमेंटल प्रोसीजर का पार्ट क्या है? ग्रोथ है। तो डेवलपमेंट इज अ वाइडर, आप कह सकते हो एक वाइडर सेंस में यूज किया जाता है और उसका एक पार्ट होता है ग्रोथ। चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल, उस ओवरऑल अंग में ओवरऑल चेंज हमें देखने को मिलता है अंडर डेवलपमेंट। कंटिन्यूअस प्रोसेस, और जो डेवलपमेंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कहीं भी कभी भी स्टॉप नहीं होती है। जब बच्चा मैच्योर पे हो जाता है उसके आगे भी कंटिन्यू चलती रहती है। अभी स्टूडेंट, हम लोग ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बेसिक सेंस को जानते हुए अंतर जानने की कोशिश की। अब वहीं पे हम बात कर लेते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, कि जो बोथ द टर्म है, वो टर्म्स आर यूज्ड टू डिनोट द चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म फिजिकली एज वेल एज फंक्शनल बिहेवियर। जो भी हमारे काम करने के तरीके हैं या जो हमारा शारीरिक रूप से जो परिवर्तन हो रहा है, एक तो परिवर्तन हो भी रहा है और साथ में उसके कार्य करने के तरीके में भी परिवर्तन हो रहा है। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, एक जब छोटा बच्चा होता है तो वो किसी भी चीज को पकड़ने के लिए अपने पूरे के पूरे हाथ का यूज करता है। वही जब डेवलपमेंट या ग्रोथ धीरे धीरे होने लगता है, या वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो उसको वो 2 उंगलियों से या पर्टिकुलर एक उंगली से भी कहीं ना कहीं उस चीज को होल्ड कर सकता है, उस चीज
चीज को बना सकता है। तो फंक्शनल बिहेवियर में भी चेंज हो रहा है, उस अंग के कार्य करने के तरीके में भी हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली चेंज हमें कहाँ देखने को मिलता है? चेंजेस इन साइज, साइज जो है उसमें परिवर्तन होता है। चेंजेस इन प्रोपोर्शन, उसका ओवरऑल अनुपात जो है वो परिवर्तित होता है। डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, जो पुराने आपके फीचर हैं वो कहीं ना कहीं डिसअपियर होते हैं, उसकी जगह नए फीचर आके हमारे सामने आते हैं। एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर, जहाँ पे ओल्ड जो फीचर है वो डिसअपियर होते हैं, वहीं दूसरी तरफ नए फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जाना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, दोनों में डिफरेंस जाना, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कुछ स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं या बांट सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड या अप्रोक्सीमेटली एज की होती है, जो कि यहाँ पे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले जो स्टेज होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वो होती है प्री नेटल या प्री बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले की जो टाइम होता है वो प्री नेटल या प्री बर्थ का टाइम होता है, जब बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, जब वो कंसीव किया जाता है तब से लेके बच्चे का जब तक जन्म नहीं होता है, वो 9 महीने, 7 महीने, 8 महीने का जो पीरियड होता है उसे हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। दूसरा स्टेज जो है वो स्टेज ऑफ इन्फेंसी है, यानी कि शैशवावस्था। फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके 2 वर्ष तक की एज को हम स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्टेज है वो है चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि बाल्यावस्था, 3 से लेके 12 वर्ष की ये होती है। एडोलसेंट जो है वो किशोरावस्था होती है, जो कि 13 से लेके 19 साल तक की होती है। इसमें पुबर्टी द एज ऑफ द मैच्योरिटी, हम मैच्योरिटी के पुबर्टी की तरफ चलते हैं। एंड लास्ट वन इज एडल्टहुड। एडल्टहुड को भी अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो एडल्टहुड के भी अपने आप में 3 स्टेजेस होते हैं, प्री, मिडिल एंड लेट। तो एडल्टहुड आफ्टर 20 इयर्स, जो भी हमारी लाइफ का जो भी स्पैन है वो सारा एडल्टहुड में काउंट होता है। अगेन एडल्टहुड को हम प्री, मिडिल और लेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल स्टेजेस थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ में ओवरऑल इन 5 स्टेजेस से होके गुजरता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या बेसिकली स्टेजेस होती है और उन स्टेजेस में क्या क्या परिवर्तन या वृद्धि और विकास हमें देखने को मिलता है एक ह्यूमन बीइंग में। तब तक हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं। आपको अपना ख्याल रखना है, फैमिली वालों का ख्याल रखना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेम टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।